मुंह से वहां से निकलने वाली गंगा तो पवित्र रहेगी ही रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ऊपर ठीक होना चाहिए, धीरे धीरे नीचे बदल जाएंगे। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसे भ्रष्टाचार रोका जाता है। राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं लेकिन लोगों की जेब तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। मैं राजीव गांधी जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं हर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन उनकी बात बतला रहा हूं, उन्होंने लाचारी व्यक्त, क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंचता। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो उन्होंने बहनों भाइयों उस चुनौती को स्वीकार किया और 56 इंच वाले हमारे छाती में हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा सिस्टम बना दिया, यानी 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिल्ली से चलता है तो 6,000 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है, आपके खाते में। यानी सिस्टम में बदलाव लाया जाए, व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाए तो भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी चीज, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में व्यक्ति को मत देखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे 1951 में, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे जब अध्यक्ष हुआ करते थे, तब छोटी पार्टी थी, नई नई बनी जनसंघ थी। उस समय उन्होंने घोषणा पत्र, लक्ष्मीराज बैठ जाए, उस समय घोषणा पत्र जारी किया था भारतीय जनसंघ ने। उसमें लिखा था डॉक्टर साहब ने, जब हमारी सरकार बनेगी और हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का। भाइयों, हम लोगों ने कर दिया, 51 में कहा था, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत संसद के दोनों सदनों में मिल गया तो हम लोगों ने अपना काम कर दिया। वैसे ही भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हुआ बहनों भाइयों, भारत और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, कुछ ताकतें ऐसी थी, पूरा पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा था मैं नहीं कहना चाहता, कुछ ताकतें ऐसी थी जो कि उनका धार्मिक उत्पीड़न करते थे, और जब वो भगकर अपनी बहू बेटियों के साथ भारत आते थे तो उन्हें जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती। सही सलामत में बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, बहुत गर्मजोशी के साथ। और आप जानते हैं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, कंठ के ऊपर से नहीं बल्कि हृदय से एक बात कहना चाहता हूं। जब भी मैं यहां पर आया, बहनों भाइयों, आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है, आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है। जब मैं यहां पर आया हूं, जब मैंने झोली फैलाई है। श्रीमती बिमला सोलंकी जब यहां से चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी आया, आप लोगों ने उन्हें जिताया, और आज बिमला जी को इस मंच पर देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। और मुझे जानकारी प्राप्त हुई सतीश गदाना भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज वो मंच का संचालन कर रहे हैं। विकास सिंह चौहान
ये भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी हम होगी। मैंने भाइयों यह देखने को मिलेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा, दूसरी राजनीतिक पार्टी में देखने कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलडोजर अगर तो नहीं चला यहां कहीं पर, बुलडोजर चला है। ये देखिए मैंने भाइयों, हम लोग बुलडोजर भी नहीं चलाते हैं। किसी माफिया की अवैध संपत्ति को यदि ध्वस्त करते हैं तो वहां पर भी भवन बनाना होता है, हम किसी पूंजीपति को भवन बनाने की इजाजत नहीं देते हैं, बल्कि गरीबों का मकान वहां बनवाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का। और विकास की पहली शर्त होती है सुशासन। जब तक लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तब तक राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। यह पहली शर्त होती है। और जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। योगासन आप लोग करते हैं कि नहीं करते? आप लोग करते हैं योगासन? तो हाँ, करते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। योगासन कितने प्रकार के होते हैं, कोई हमको बता सकता है? अब मैं क्यों पार्टी की बात कर रहा हूं? 7.5 वर्षों से हम लोग केंद्र में सरकार चला रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने सरकार चलाई है, योगी जी के नेतृत्व में। यहां पर भी 5 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, मेरे नेतृत्व में भी सरकार चली है। लेकिन बहनों भाइयों, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, हमारी तीनों सरकारों ने भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों में मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, चाहे मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री हो, चाहे योगी जी की सरकार का कोई मंत्री हो, किसी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह को नहीं खोना है। बहनों भाई, हमें अपने मूल चरित्र को नहीं खोना, अपनी विरासत की तरफ भी नजर उठाकर देखो। यदि हम मंदिर बनाते हैं, भारत की विरासत को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंदिर है, हमारी विरासत है। उनसे आप प्रेरणा लें, उनसे सीखें। और आप इस सच्चाई को भी जानते हैं, जो अपनी धरती से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। बहनों भाइयों, हम भारतवासियों को कटी पतंग के रूप में नहीं बने, इसीलिए हम अपनी विरासत भी सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल सरकार बनाने की। और मैं बार बार कहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जी शर्मा, जिला अध्यक्ष श्री अनिल जी सिसोदिया, जिला प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी दयाल, श्री नरेंद्र भाटी जी और आपकी विधायक श्रीमती विमला सोलंकी जी, विधानसभा प्रभारी श्री विनोद जी त्यागी, विधानसभा संयोजक श्री हरेंद्र सिंह पवार और श्री सुरेश चंद्र शर्मा, श्री सतीश गडाना, यही संचालन कर रहा है ना सतीश गडाना, लक्ष्मी राज सिंह, श्री बलवीर सिंह भाटी, श्री राहुल यादव, श्री सुभाष ठाकुर, श्री कैलाश चंद जी जैन, श्री सत्येंद्र सिंह जी, श्री विकास चौहान, श्री दीपक दुलेरा जी, श्री पिंकी बोहरा।